सभी स्टूडेंट को एक बार मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। अगर आप सभी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ में जुड़ेंगे। टारगेट है 20 में से 20 आप पेपर में करके आओगे। ये दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इस क्लास से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आपका फर्ज बनता है इस क्लास को लाइक शेयर करना और कमेंट करना कि आप कैसे इस क्वेश्चन को करते हो। मैं वो चीज़ दिखाऊंगा कम समय में आप कैसे पेपर को उड़ा सकते हो, और बेसिक तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। तो सभी मेरे साथ में जुड़ेंगे और लाइक और शेयर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सुमित ने राम को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए और मयूर को 8,000 रुपए 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज दर ऋण दिए। उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 1,700 रुपए प्राप्त किए, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? मेरे स्टूडेंट, इसका कहना है वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो इसके लिए आपको एक सूत्र में बता दूं कि पी यानी क्या है, प्राइस। इसके बाद आर यानी रेट कितनी है, टी, और टी यानी टाइम, और बटा आप इसमें अगर शो करते हो तो एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। अब इसको यहाँ पर करना आप सीखो। तो क्या है, आप देखेंगे 1,700 रुपए से ब्याज प्राप्त हो रहा है। प्राप्त किया 1,700। अब ये क्या करता है, यहाँ पर 5,000 इंटू रेट हमें पता नहीं है, पर टाइम यानी टाइम में पता है कितना वर्ष है, 2 वर्ष। बटा मैं 100 कर दूं, और बराबर में आप देखोगे कि रेट है 8,000 रुपए, तो रुपए हो जाते हैं। रेट हमें पता नहीं है और टाइम हमें पता है 3 वर्ष। बचा यहाँ पर भी 100 कर दीजिए। ये चीज आप क्लियर कर चुके हो। अब आपको 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर काटने हैं, और 2 जीरो से 2 जीरो आप यहाँ पर काट दीजिए। अब क्या करोगे आप, 50 इंटू 2 करोगे तो आप कहोगे सर 100 प्राप्त होगा में, प्लस यहाँ से 3 इंटू 80 करोगे तो 240 प्राप्त होगा। दोनों को जोड़ोगे तो आप सर कह दोगे कि सर जी हमें प्राप्त हो रहा है कितना, 340। ये 340 आपको प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर कोई डाउट? आप कहोगे सर यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। तो हमारे पास 700 1700 बचा 340। जीरो से जीरो काटूंगा, 34 से 170 को काटूंगा 5 बार, यानी कितना प्रतिशत ब्याज दर आया हमारा, 5%। प्रतिवर्ष कितना है, 5%। ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे ये वाला बी होगा और ये सी होगा। तो जो बच्चा बी दिया है वो यहाँ से बिल्कुल सही है। तरीका समझ में आया आपको? तो फिर बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की ओर और इसका उत्तर बताएंगे सारे स्टूडेंट। आपका उत्तर क्या आता है, जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या है। जल्दी से कोशिश करेंगे और इसका उत्तर आप सही दे सकते। तो करने का तरीका देखो, इस क्वेश्चन को क्या रहेगा। किसी संख्या में 38 से भाग देने पर भागफल 24 तथा शेष पर 13 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। देखो, भाग किसका देते हैं, 38 का। अगर मैं आपको यहाँ पर भाग बना के समझाऊं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। भाग तो हम 38 का दे रहे हैं, तथा शेष पर हमारे पास 24 आ रहे हैं। और नहीं, भाग फल हमारे पास 24 आ रहे हैं और शेष फल हमारे पास आ रहा है 13। तो 38 इंटू 24 करना है। तो क्या करना है, 38 इंटू 24 कर देना, और प्लस के अगर आप 13 कर दोगे तो आपका उत्तर जो बीच में जगह है यहाँ पर क्या है, वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 38 इंटू अगर मैं 24 करता हूं तो मेरे को प्राप्त होता है 912। प्लस मेरे स्टूडेंट हम 3 कर देते हैं, तो आप बताओगे यहाँ पर आप 3 करने के बाद क्या होता है, जल्दी से बता दो। तो 3 करते हो आप तो हो जाएगा कि 925, यानी मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, और इस क्वेश्चन को करके बताओ कि इसको आप कैसे करोगे। हाँ, 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 कहियो। तो बताएंगे इसका उत्तर क्या है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्या इसका उत्तर आप दे सकते हो? आप कोशिश करो कि इसका उत्तर सही दे सको। तो मैं बता दूं आपको कि 15 आगे क्या है, पॉइंट जीरो है। यहाँ पर आप कहोगे कि सर जी हमारे पास है 0.18। सर जी आगे देखेंगे तो 0.45। अगर मैं आपको पता है कि इन सभी से पॉइंट हटाऊं तो नीचे 100 लगा दूंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 100 लगा दूंगा, यानी 2 जीरो, 2 संख्या इसलिए, और यहाँ पर भी पॉइंट हटाऊंगा तो 100 लगा। अब देखो, इसका एलसीएम लोगे आप, आपको पता है एलसीएम आएगा 45, 18 और 15 कौन सी संख्या से भाग हो जाती है, पूरा जाता है तो 90।
90 में पूरा जाता है, यहाँ का 100 है तो नीचे 100 लगा दूंगा। अब 0 से अगर मैं 0 काटता हूँ तो मेरे पास बचेगा मेरे दोस्त 0.9, यानी जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बताता है वो बिल्कुल सही और सटीक हो जाता है। मेरी बात आप समझे होंगे। चलो ठीक है, बढ़ो अगले क्वेश्चन पर और इसका उत्तर बताओ क्या है। इसमें मेरे दोस्त इस क्वेश्चन ने कहा है आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? माध्यिका। तो माध्यिका का तरीका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं बताऊंगा माध्यिका आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको इनको व्यवस्थित करना है क्रम में। इनके जैसे हम गिनती गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस क्रम में इसको हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो मैं कर दूं सबसे पहले, सबसे छोटी संख्या 10 है। 10, 10 के बाद मेरे को दिख रहा है कौन सी होगी यहाँ पर, 10 के बाद 15, 15 के बाद मेरे दोस्त हो जाएगा 18, 18 के बाद मेरे दोस्त हो जाएगा 20, 20 के मेरे बाद मेरे दोस्त होगा 21, 21 के बाद हो जाएगा 25, 25 के बाद होगा 28, 28 के बाद होगा 30 और 30 के बाद 35। हमें क्या कहा, इसमें माध्यिका चाहिए तो आपको मध्य वाली संख्या। तो मैं आपको बता दूं कि 4 इधर छोड़ेंगे और 4 इधर छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये 9 संख्या है तो माध्यिका हमारी बीच वाली होगी। मेरी बात आपको समझ में आएगी। माध्यिका बीच वाली यानी 21 आएगा आपका उत्तर। ऐसी स्थिति में अगर मेरे दोस्त यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसका माध्यिका निकालना, तो आपने निकाल दिया 21। अगर यहाँ पर 10 संख्या होती, जैसे कि यहाँ पर 19 और आ गया, तो फिर इन दोनों को बीच वाले को जोड़कर आप जैसे 40 होता, उसमें 2 का भाग देते और ये आपको 20 प्राप्त होता। फिर आप कहते हैं कि 20 हमारी माध्यिका होती। तो ये तरीका आपको याद होना चाहिए और दिमाग में हो जाना चाहिए। बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है मेरे दोस्त। क्वेश्चन हमें कहता है यदि 7 मंजिला एक इमारत की परछाई 28 मीटर लंबी होती है और उसी इमारत की मस्जिदों की संख्या क्या है होगी, जिसकी परछाई होगी कितनी, 28 मीटर लंबी। तो हमें क्या चाहिए, मंजिलों की संख्या चाहिए। तो मंजिलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, पहले वो चीज देखो कि आपको 7 मंजिलों की संख्या दे रखी है, 28 मीटर लंबी है परछाई। उसके बाद इसने कहा है कि 48 की अगर हमें ज्ञात करनी है, 48 की मेरे मित्र, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो चीज आप देखो। परछाई इसकी हमें ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक तरीका लगाना पड़ेगा। वो क्या है, 7, 7 यहाँ से मेरे मित्र 7 इन बटा, आप कह दोगे क्या, यहाँ पर 28, 28 हमारे को दे रखा है, इंटू आपको क्या करना है, आप कहोगे सर 48, यानी 7 से मैं 28 को काटूंगा तो आप कह दोगे सर 4 बार जाएगा, और 4 से मैं अगर 48 को काटता हूं तो 12, यानी मंजिला कितनी आई, 12। मेरी बात आप समझेंगे, कितना मंजिल आ चुकी है, 12। यानी मेरे बच्चे जो ऑप्शन यहाँ से डी देगा वो एकदम सही और सटीक हो जाएगा। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में बैठ चुकी है? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। ये आपके सामने एक और क्वेश्चन आया है, ये लाजवाब और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लेना कि जब आप 23 तारीख को एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। तब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, वो चीज आप समझेंगे। मेरे दोस्त इसका एक तरीका क्या है वो आपको समझना है, क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। एक कॉलेज में छात्रावास मेज में कितने हैं, 350 लड़कों के लिए 25 दिन का राशन प्रावधान है। 10 दिन बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया तो पता चला कि अब 21 दिन और राशन चलेगा। तो कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी दूसरे हॉस्टल में भेज दिया गया था, ये हमसे पूछ रहा है। पहले आपको पता है कि लड़के कितने हैं, 350, उनके कितने दिन चला भोजन, 15 दिन चला। एक समय ज्ञात करना है और अब कितने दिन चलेगा, 21 दिन चलेगा। ये चीज आपको डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखो मैं क्या करता हूं कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, तो मैं 7 से काटूंगा 21 को 3 बार, और 350 को काटूंगा 7 से, कितनी बार कटेगा, 7 दूनी 35 यानी 50। 3 से मैं अगर 15 को काटूंगा तो 5 बार, अगर इन दोनों का इंटू करूंगा कि 50 इंटू 5, यानी मेरे दोस्त आप कहोगे सर जी 250, यानी 250 हो जाता है आपका। समझे आप मेरी बात कि 250 छात्र तो उसको क्या कर सके हैं,
कर चुके हैं। अब कितना है, कितना दिन और चलेगा, 21 दिन, ये आपको कहा है। तो आपको क्या करना है, 350 में से अगर आप कहोगे कितने लड़के भेजे गए ये हमको बताना है। 350 में से आप कहोगे 250 भेजे गए हैं, तो गए तो कितना बचेगा, 100, यानी 100 आप कहोगे। मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर देगा वो बिल्कुल सही है। स्थानांतरित कितने बच्चे किए गए हैं, 100 बच्चे को किया गया यानी भेजा गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर, बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा। चलो इस क्वेश्चन का उत्तर दोगे आप, कि चुनाव वाला क्वेश्चन है, मैं पहले बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो ये उत्तर आप मेरे को कमेंट भी करके बता सकते हो कि इसका उत्तर आपका क्या आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, क्वेश्चन का तरीका देखो और इसको करो कि इसका उत्तर आप आसानी से कैसे दे सकते हो, वो चीज आपको नोटिस करनी है। और तरीका आपका एकदम सही होना चाहिए, और बेसिक से आपको हर चीज दिमाग में बिठा लेनी है। अब देखो, एक ट्रक चालक क्या करता है, 3 घंटे तक 60 किलोमीटर की चाल से गाड़ी को चलाता है। कोई चालक है, वो 60 किलोमीटर के प्रति घंटे की चाल से कितने 3 घंटे चलाता है। चलो ठीक है, फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। 1 घंटे के लिए वो तो रुका हुआ है, 1 घंटे के लिए, पर गया कहीं नहीं, तो इसको 1 घंटे को यहाँ पर रहने दीजिए। आगे आ जाओ, फिर क्या कहता है, उसे 60 किलोमीटर चाल से 4 घंटे गाड़ी और चलाता है, तो औसत चाल हमसे पूछी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो एक क्या करता है, 4 घंटे और चलाता है। तो अब 3 इंटू में 60 करूंगा, तो आप कहोगे कि ये होगा 180। और मैं इधर देखोगे आप, तो 7 इंटू 4 करूंगा, तो आप यहाँ कहोगे 240। ये दो चीज आपकी यहाँ पर क्लियर हो चुकी है मेरे दोस्त। एक आया है 380, 180, एक आया है 240। अगर मैं इनको जोड़ूंगा, औसत निकालने के लिए इनको जोड़ना पड़ेगा, तो मैं जोड़ देता हूँ। ये हो जाएगा 0 का 0, 4 और 8 कितने हो जाएंगे, 12 कैरी 1 और 3 है, यानी 420 आपका आया है। और घंटे कितने हुए हैं, 3 घंटे उसने पहले चलाया, और 4 घंटे बाद में 7, और 1 घंटा वो बीच में रहा, कितने घंटे हो गए हैं, 8 घंटे हुआ है। घंटा यानी समय पूछे आपसे, तो 8 घंटा रुका है। अब 8 का इसमें आपको भाग देना है। 540, यानी आप कहोगे 5 बार, बचे कितने, 20, 16, 2 बार। अब आप पता लगा चुके हो, 4 बजेगा 540 यानी 4, यानी 540 5 हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहाँ से ए देगा वो बिल्कुल सही है। 52.5 क्या आया, उसकी औसत चाल आ चुकी है, 52.5 प्रति किलोमीटर। जैसे आप किलोमीटर कर दीजिए, आपको समझने में और आसान रहेगा। बताएंगे मेरे दोस्त, एक और क्वेश्चन आपके सामने आया है, बताओ इसका उत्तर क्या है। जल्दी से इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे आप सभी, कि इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपका उत्तर क्या होता है, और सही उत्तर आपका क्या आ रहा है। क्या कोई दे पा रहा है इसका उत्तर, चलो देखते हैं क्या इसका उत्तर आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। बताओ मेरे दोस्त, इसका उत्तर कोई दे पा रहा है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन का क्या कहना है, पहले वो देखो। एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, और उसकी औसत कितना, 3 रन की वृद्धि हो जाती है, यानी सभी पारियों में। तो 13वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए कितना है। अब देखो, वो क्या करता है, 13वीं पारी में कितना रन बना रहा है, 96 रन बना रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या कहोगे, जल्दी से बता दो अब यहाँ, कि 13वीं पारी में अगर वो 96 रन बना रहा है, तो आपका औसत क्या आ रहा है, जल्दी से क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर क्या है मेरे दोस्त। कोई बता पा रहा है यहाँ से, कि नहीं बता पाओगे। तो बिल्कुल आप क्या कहोगे यहाँ से मेरे मित्र, इस क्वेश्चन को पहले देखें आप। तो आप कहोगे सर जी कि तो पहले जो 13 पारियां हैं उनमें औसत कितना 3 बढ़ता है, तो इंटू हम 3 करेंगे, तो 13 इंटू 3 करेंगे तो 39, यानी टोटल कितना बढ़ गया, 39। अब आपको क्या करना है, 96 में से 39 आपको माइनस करना है, तो कितना बचेगा, आप कहोगे 57। और हर पारी में 3 बढ़ता है, तो 57 तो ये आ चुका पहले वाला हो, और प्लस इसमें 3 जोड़ दोगे, तो वर्तमान औसत कितना आएगा, अभी आप कहोगे 60। 60 का मतलब मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर जो डी देगा वो यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। मेरी बात आप समझेंगे, जिसने 60 दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शंकु वाला क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इसका करने का तरीका क्या है वो देखिए पहले।
तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। क्या कह रहा है, दो शंकु की ऊंचाई 7:5 के अनुपात में है और उनके व्यास का अनुपात है 10:7, उनके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। पाई का मान कितना होता है, 22/7 आपके सामने दिया हुआ है। अगर मैं ऊंचाई बात करूं, ऊंचाई h1 और h2 आप बात कर लेता हूं, तो वो दी है, कितना होगा, 7 और 5। अब R1 R2 अगर बात करते हैं हम, तो आप कहोगे कि 10:21, ये आपका सही हो चुका है। अब इसका सूत्र आपको पता है कि नहीं है, बताओ मेरे को। सूत्र होगा 1/3 पाई r² h1 बराबर, आप कहोगे 1/3 पाई r² टू h2। ठीक है, तो यहां से आपको क्या काटना है, यहां से अगर काट सकते हो तो पाई से पाई काट दो और 3 से 3 ये आपका कट जाएगा, यहाँ से ये से यह कट जाता है। अब आपके पास रहता क्या है, वो देखो, क्योंकि 1/3 से 1/3 काट दिया, पाई r² से पाई r² हमने काट दिया है। तो अब हमारे पास क्या होगा, वो देखिए पहले आप। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको आसान बनाने के लिए, पहले वो चीज में नजर डालें आप। तो मैं क्या करूंगा, R1 यानी इस 10 का स्क्वायर करूंगा, कितना हो जाएगा, 100 × 7। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ 21 से इसका स्क्वायर कर दो, 21 × 21 ही रखूंगा मैं, ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, और मतलब ×5 कर दूंगा। अब वो चीज देखेंगे आप, तो यहाँ से काटेंगे, 7 से मैं 21 को काटूंगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 5 से अगर मैं 100 को काटूंगा, 20 बार, यानी 21 × 3 करूंगा, कितना हो जाएगा, आप कहोगे 63। और यहाँ पर देखेंगे 20 का 20, यानी कि 20:63। ऑप्शन नंबर में बच्चे बी बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन जो मैं लेके आया था। कल मिलेंगे इसी समय एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।